If you aggrieved by any order passed by the registered trademark, registered copyrights, copyright board, registrar industrial design, or the controller of patents, what remedy do you have under the law and the forum where you will file your appeal? So let's speak on this issue. I am Abid Qayyum and you are watching my YouTube channel Mac and Associates. आज हम इस पे बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा ऑर्डर जिससे आप एडवर्स आपके अगेंस्ट इफेक्ट्स आते हैं आपके केस में, बीइंग एन एप्लीकेंट और बीइंग एन अपोनेंट, तो आपके पास क्या रेमेडी रह जाती है और कौन से फोरम पे आप अपनी अपील फाइल करेंगे, अंडर विच सेक्शन यू विल फाइल द अपील, और उसकी ड्यूरेशन, उसकी लिमिटेशन क्या होगी। उसकी लिमिटेशन के ऊपर हम स्पेशली इसमें बात करेंगे कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, ख़ासतौर पे ये जो 4 मेन एरियाज़ हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के, उनमें आपके कोई भी एप्लीकेशन है वो ट्रेडमार्क की है, वो कॉपीराइट किया है, वो आपकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की है, या फिर किसी कोई पेटेंट है, तो वो या रिफ्यूज़ हो जाता है, या आप उसमें आप एज अपोनेंट उसमें है किसी ऐसी किसी लिटिगेशन में, तो कोई एडवर्स आर्डर आ जाता है और डेट एडवर्स आर्डर इज़ फाइनल और वो उसको अपीलेबल आर्डर है, तो वो अपील कहाँ होगी, किस सेक्शन के अंडर होगी, और उसकी लिमिटेशन पीरियड कितना है, कितने पीरियड में आप वो अपील फाइल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका जो फर्स्ट एरिया है विच इज़ ट्रेडमार्क लॉ। तो ट्रेडमार्क लॉ से हम बात स्टार्ट करते हैं कि इफ़ एनी आर्डर पास अगेंस्ट यू बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, तो आप कहाँ पे अपनी अपील कितने अरसे में फ़ाइल करेंगे। तो वो आपके अगेंस्ट एज एन एप्लीकेंट, अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता है जो फाइनल है, तो उसकी अपील यानी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, स्ट्रेट वे जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। रजिस्ट्रार कहता है कि ऑफिस कहता है कि ये जी अंडर सेक्शन 14 और 17 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो अब उस आर्डर को, या फिर आपके अगेंस्ट अपोजिशन में एज एन एप्लीकेंट और अपोनेंट, वट एवर दी सिचुएशन, एक आर्डर पास हो जाता है, तो वो उसकी अपील कहाँ फाइल होगी। तो ट्रेडमार्क जो ऑर्डिनेंस है उसका जो है वो सेक्शन है 85, ठीक हो गया जी। और उसका जो है वो मैं आपको साथ यानी कंसर्न रूल भी यानी बता देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसका जो सेक्शन है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, वो सेक्शन 114 है, जिसके अंडर हम हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील करेंगे, और ये इसको हम FAO कहते हैं, फर्स्ट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। और जो रूल होगा वो रूल 85 होगा, ट्रेडमार्क रूल्स 2004। इसके अंडर हम कोई भी जो ऑर्डर पास हुआ है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने किया है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, तो वो विद इन अ 2 मंथ, यानी विद इन अ 60 days वी विल फाइल द अपील अंडर सेक्शन 114 एंड रूल 85। तो इसके तहत जो है वो आपकी अपील कंसर्न्ड हाई कोर्ट में होगी। आप जिस भी प्रोविंस में है उसी प्रोविंस के हाई कोर्ट में आप अपनी अपील फाइल करेंगे। अब जी हम आ जाते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का रजिस्ट्रार अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन उसको रिजेक्ट कर देता है, तो आप अपनी अपील कहाँ पे फाइल करेंगे, या फिर वो एज अ रजिस्ट्रार आपकी अपोजिशन को रिजेक्ट कर देता है, या जो भी सिचुएशन है, आप अपोजिशन में हैं तो आपकी अपोजिशन जो है वो अलो हो गई या रिफ्यूज़ हो गई। अलो हो गई है तो आप एज अपोनेंट ये फील करते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, तो आप उसको अपील करना चाहते हैं। और अगर एप्लीकेंट हैं तो वो उस सूरत में अगर अलो होती है तो फिर एप्लीकेंट तो नहीं जाएगा, अपोनेंट ही जाएगा। और अगर अपोनेंट हैं तो आपकी जो है वो यानी जो अपोजिशन है वो अलो हो जाती है, तो फिर एप्लीकेंट जाएगा। तो जो भी सिचुएशन है, एक आर्डर आ जाता है पास बाय द रजिस्ट्रार कॉपीराइट, that is appealable to the copyright board। कॉपीराइट रजिस्ट्रार का कोई भी ऑर्डर जो है
वो अंडर द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 अपीलेबल टू द कॉपीराइट बोर्ड है। कॉपीराइट बोर्ड जो है वो इसको विद इन 3 मंथ आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट दी एनी ऑर्डर पास बाय द रजिस्ट्रार कॉपीराइट। उसमें जिस इस इधर एक चीज़ मेन जो नोट करने की है कि ये लॉ कहता है कि कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1960 को उस बोर्ड का जो है वो हिस्सा वो रजिस्ट्रार नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉपीराइट बोर्ड है रजिस्ट्रार उसमें एज अ सेक्रेटरी के तौर पे वर्क कर रहा होता है, उसका उसका हिस्सा होता है, तो उसमें वो एज अ मेंबर नहीं बैठेगा। ठीक होगा जी, जो आपकी उसने कोई फैसला किया होगा उसके अगेंस्ट जब आप जाएंगे बोर्ड में तो वहाँ पे वो एज अ मेंबर नहीं होएगा। तो ये आप इन्हीं करेंगे 3 महीने के अंदर। रजिस्ट्रार का भी कोई भी फैसला है वो आप जो आपने जो कॉपीराइट बोर्ड में करना है वो 3 मंथ है। अब अगली बात ये कि अगर कॉपीराइट बोर्ड के किसी फैसले से आप अग्रीव्ड समझते हैं और उसको अपील करना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट में होगा अंडर अंडर सेक्शन 76 के अंदर आपका कोई भी जो अपील है टू द कॉपीराइट बोर्ड वो होगी, और अंडर सेक्शन 77 वो आपका अपील होगी हाई कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉपीराइट बोर्ड, तो वो भी विद इन 3 मंथ होगी। ये सिर्फ कॉपीराइट में ये इतना टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लें। रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ भी 3 महीने 90 डेज हैं, और सिमिलरली सेम टाइम is available for filing an appeal against the any order passed by the copyright board under section 77 of copyright ordinance 1962। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की है कि जिस तरह मैंने आपको इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार का और कॉपीराइट रजिस्ट्रार का बताया कि अगर वो कोई ऑर्डर पास करते हैं तो कौन से सेक्शन के अंडर और कहाँ पे अपील होगी और कितने अरसे में। इसी तरह से इसमें भी हम देखते हैं कि ये इसके ऑर्डर्स भी अपीलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो अब नोट करने वाली है कि यहाँ पे हमें टाइम नहीं मिलता कि ये कितनी देर में जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000 है वो इसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो साइलेंट है, वो ये नहीं हमें बता रहा कि कितने अरसे में आप जो है वो अपील कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि एक इसमें 2 लिमिटेशन है। एक तो एक सेक्शन 5 के अंडर है, सेक्शन 5 के अंडर जो है इसकी रजिस्ट्रेशन है। एक अगर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी सेक्शन 5 में स्टेट की गई है। तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी आपका फैसला रजिस्ट्रार करता है तो वो आप अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 के अंडर अपील कर सकते हैं वो हाई कोर्ट में। यानी आपकी एप्लीकेशन अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, वो रजिस्टर्ड नहीं होती, आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार ने अगेंस्ट द लॉ जो है वो फैसला किया है, अनजस्ट किया है, तो हमें अपील में जाना चाहिए, तो यू हैव टू गो टू अगेन टू द हाई कोर्ट। या इसका भी जो फर्स्ट फोरम है वो हाई कोर्ट ही है। तो हाई कोर्ट में आप जाएंगे और अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 6, लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन ये नहीं बताता कि कितने अरसे में इसकी लिमिटेशन कितनी होगी। वो लिमिटेशन के हवाले से लॉस जो है वो साइलेंट है। और इसी तरह से अगर कोई इसमें अपोजिशन का मामला है तो अपोजिशन यानी या फिर कैंसिलेशन है, आप एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसकी रजिस्टर्ड होने के विद इन 2 ईयर्स जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि विद इन 2 ईयर्स यू कैन फाइल द अपील टू द आइदर टू द रजिस्ट्रार और टू द हाई कोर्ट। आपके पास ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्रार को जो है अपील फाइल कर लें या जो रजिस्ट्रार ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसको अपील फाइल कर दें फॉर द कैंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर, यानी एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन अगर रजिस्टर्ड हुए 2 साल हो गए हैं तो फिर आप उसको कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा हो गए तो उसके ऊपर भी लॉ फिलहाल साइलेंट है। बेसिकली इसके रूल्स नहीं हैं। ये चीज़ें मोस्टली हम एज अ लॉयर तो आप जानते हैं
कि ये रूल्स में मोस्टली ये स्टेट किया गया होता है कि इसकी अपील कैसी होगी और अपील का तरीका अगर ऑर्डिनेंस में नहीं है या एक्ट में नहीं है तो वो रूल्स में होता है। तो इसके रूल्स नहीं अभी वो फार्मूलेट हुए, बस एक्ट है 2000 का, बल्कि वो भी ऑर्डिनेंस ही कहलाता है, रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस 2000। तो उसमें ये लिमिटेशन जो है वो एक्सप्रेसली स्टेट नहीं की गई हैं। तो लिहाजा मैंने आपको 2 सेक्शन बताए हैं, सेक्शन 5 सब सेक्शन 6। उसके अंदर आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर आपने कोई कैंसिल करवाना है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो वो विद इन 2 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं आइदर टू द रजिस्ट्रार और टू द कंसर्न हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 10। ठीक हो गया जी। आगे जो फाइनल हमारा जो एरिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, अगर आप किसी वो मतलब पेटेंट एप्लीकेंट हैं, आपने पेटेंट लॉ के अंदर एप्लीकेशन फाइल की है, या आपका कोई अपोजिशन का मामला है या कैंसिलेशन का है या रेक्टिफिकेशन का है, या किसी भी तरह से आप फील करते हैं कि यू आर अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट। जो पेटेंट का कंट्रोलर है वो आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देता है जो एडवर्स है और आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ भी जो फर्स्ट फोरम है वो हाई कोर्ट ही है। हाई कोर्ट में आपको फाइल करना पड़ेगी, और इसकी जो है ड्यूरेशन वो भी 3 मंथ है। 90 डेज में यू हैव टू फाइल योर अपील विद द कंसर्न हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 69। अंडर सेक्शन जो है वो 69 है, चैप्टर 28 है। ये चैप्टर ही स्टार्ट होता है अपील्स के वर्ड से, यानी ये जो पेटेंट ऑर्डिनेंस है, पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000, उसमें एक चैप्टर है चैप्टर 28, और उस चैप्टर का नाम ही अपील्स है। उसमें जो कंसर्न सेक्शन है वो सेक्शन 69 है। उसके तहत आप किसी भी तरह से अगर कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के फाइनल ऑर्डर को, वो होना फाइनल ऑर्डर चाहिए क्योंकि इसमें यानी वर्डिंग ऐसी लिखी हुई है, या मतलब जो आप समझते हैं कि भाई ये अपीलेबल है अंडर दिस सेक्शन, और ये चैप्टर काफ़ी तफसीली है, तो इसके तहत आप हाई कोर्ट में जाएंगे। तो स्वाय सिर्फ कॉपीराइट जो है लॉ है, उसमें आपकी जो अपील है रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ वो कॉपीराइट बोर्ड में जाएगी, यानी वहाँ आपके पास हायरार्की ऑफ फोरम्स है। अगर रजिस्ट्रार कॉपीराइट ने कोई फैसला किया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले कॉपीराइट बोर्ड में अपील करेंगे, ऑप्शन तो नहीं है, वो प्रोसीजर है कि आप पहले उसको अपील करेंगे कॉपीराइट बोर्ड में। अगर आप कॉपीराइट बोर्ड भी आपके अगेंस्ट जाता है या उधर भी अपने फैसले को अपने फेवर में नहीं समझते हैं, अपील करना चाहते हैं, देन यू हैव टू फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट। तो यहाँ सिर्फ इस लॉ में ये है कि ये पहले रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, फिर कॉपीराइट बोर्ड में जाएंगे, और कॉपीराइट बोर्ड के बाद जो है वो आप हाई कोर्ट में आएंगे। जबकि बाकी जो जितने वो एरियाज है, बाकी इन्हें सब एरियाज़ की तो बात नहीं करता, उसमें फिर और भी अब काफ़ी सारे एरियाज़ हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जैसे ट्रेड सीक्रेट्स है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस है, और इस तरह एक कुछ और एरियाज़ हैं। तो लेकिन जो पाकिस्तान में है तो इवन इसकी पेटेंट्स की एप्लीकेशंस बहुत कम है, तो यहाँ तो ज़्यादा जो है मतलब ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की है, तो इसलिए हम बाकी जो इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एरियाज़ हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी एप्लीकेशंस और उनकी जो प्रैक्टिस है वो ना होने के बराबर है। तो ये जो 4 मेन एरियाज़ हैं इनकी मैंने आपको बता दिया कि इनका एपलेट फोरम कौन सा है, और इन वो किस सेक्शन के अंडर जो अब उस अपनी उनकी लिमिटेशन क्या है, उस लिमिटेशन में आपने अपील करनी होगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।